नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माथी मानूस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की आज मुहिम में 3 बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। हाईकोर्ट में क्या हुआ, कितने दिनों से चर्चा चल रही थी कि हाईकोर्ट की सुनवाई 3 तारीख को होने वाला है। हाईकोर्ट में क्या हुआ, एक बारीक जानकारी, कोर्ट रूम का पूरा ड्रामा आज आपको बताएंगे और समझाएंगे इसका मतलब क्या है, तो बने रहिए। दूसरा, पुलकित ने कोर्ट रूम में चली चाल, पुलकित के वकील ने एक ऐसी चाल चल दी जिसका तोड़ भी हम आज आपको बताएंगे, और वो चाल क्या है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अंकिता को इंसाफ दिलाने की सबसे बड़ी मुहिम, इस मुहिम अगर सफल हो गई तो अंकिता को इंसाफ मिलेगा जरूर, ये बात तयशुदा तौर पर है। तो इन 3 मुद्दों पे एक एक करके विस्तार के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अपील, देखिए दोस्तों, अंकिता की मुहिम को राष्ट्र नीति उत्तराखंड हमेशा उठाते आया है, और आप लोगों से क्या हमने कभी कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा, बस आप लोगों का एक लाइक चाहिए और उससे ज़रूरी चाहिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक है जान तब तक हम इस मुद्दे को ताकत से लड़ेंगे, लेकिन आप बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हमें केवल इतना आपसे सहयोग चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। आपका इतना सहयोग हमें और ताकत देता है कि और ज़्यादा रिसर्च के साथ पुलकित को और ज़्यादा मुसीबत में डालने के लिए हम काम करें। बस इतना सा आपका सहयोग चाहिए, सो प्लीज़ दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन। तो दोस्तों, आज हाईकोर्ट में क्या हुआ, ये सबके मन में सवाल है कि हाईकोर्ट में क्या हुआ। आज 3 नवंबर था और एक याचिकाकर्ता आशुतोष भाई हैं, तो आशुतोष साहब की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करने के लिए बैठा था। जिस याचिका में मांग की गई थी कि अंकिता के हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाई जाए, इसके अलावा जिन लोगों ने सबूतों को नष्ट किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हाईकोर्ट इसमें कुछ दिशा निर्देश दें जिससे कि ये केस की जांच सही हो सके। तो ये 2-3 मुद्दों पर हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी, और पिछली जब सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को आज केस डायरी जो थी इस केस की मंगाई थी। लेकिन यहाँ पर आज जो कोर्ट में हुआ, कह दिया गया कि जो स्टेटस रिपोर्ट है या केस डायरी है वो हम अभी लिखित नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने स्टेटस रिपोर्ट लिखित देने से मना कर दिया, कह दिया कि हमें लिखित देने में थोड़ा सा और समय चाहिए। वो बेचारे ओरली बता रहे थे, मुंह से बता रहे थे। तो जज साहब इस बात पे नाराज़ हुए और जज साहब ने कहा रुको, थोड़ा सा रुकिए, आप ऐसा कीजिए, हम आपको थोड़ा और टाइम देते हैं, 8 दिन का और टाइम देते हैं, 11 नवंबर का हम आपको टाइम दे देते हैं। तो 8 दिन का पुलिस को और टाइम दे दिया स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए, और इस 8 दिन में अब पुलिस को स्टेटस जो रिपोर्ट है वो लिखित देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट आज हाईकोर्ट से निकल के आया है कि आज कोई बहुत वो जो है रिपोर्ट फाइल नहीं हो पाई, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया कि 8 दिन का वक्त, 11 तारीख को आप लिखित में, रिटर्न में इस चीज़ को लेकर के आइए। ये हाईकोर्ट का पहला अपडेट था। इसके बाद जो पुलकित के वकील ने चाल चली, आज हम आपको वो चाल भी बताएंगे जो पुलकित के वकील ने चली। हाईकोर्ट में बहस का दूसरा फेज चला, जब याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि हमें इस मामले की सीबीआई जांच करवानी है, तो ऐसे में जो पुलकित के लॉयर थे, पुलकित की ओर से बहस रखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है कि इस केस में क्राउड फंडिंग हो रही है, यानी भीड़ से पैसे उगाए जा रहे हैं अंकिता के केस को लड़ने के लिए। अब मैं नहीं जानता ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन इस मुद्दे पर खुद अंकिता के पिताजी सामने आए और उन्होंने कह दिया कि यस, अगर कोई हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वैधानिक तरीके से पैसा उगाता है तो हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। ये मैं बड़ी खबर आपको ब्रेक कर रहा हूँ। तो पुलकित के वकील ने क्या चाल चली कि ये लोग जो लोग सीबीआई के लिए, गौर से समझिए मेरी बात को, जो लोग ये सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, ये भीड़ द्वारा पैसा कमाकर
भीड़ द्वारा पैसा कमाकर इकट्ठा करके अपना पैसा कमाने के लिए, पब्लिसिटी बटोरने के लिए यहाँ आए हैं। इनका न्याय से कोई लेना देना नहीं है। पुलकित की चाल थी, एक बहुत बड़ी बात वो आपको बता रहा हूँ। तो पुलकित के वकील ने कह दिया कि ये लोग बस पैसा और पब्लिसिटी कमाना चाहते हैं, इस वजह से इस मामले को हाईकोर्ट में अपनी राजनीति चमकाने या पैसे कमाने के उद्देश्य से लेके आए हैं। जबकि इस मामले पे जो अंकिता की तरफ से PIL वाले लॉयर थे, उन्होंने कहा है कि क्राउड फंडिंग हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि निर्भया के केस में क्राउड फंडिंग हुई थी, और क्राउड फंडिंग में अंकिता के खुद फादर साहब ने आगे आकर के कह दिया है कि हाँ, अगर हमारी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो लोग जायज़ तरीके से, वैलिड तरीके से क्राउड फंडिंग कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ, कई लोग चोरी छिपे भी क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, गलत कामों के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, ये वकीलों का कहना भी है, ये उनके पिता का कहना भी है। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बोलना आवश्यक है। यानी जो अंकिता के माता पिता से आज्ञा लेकर के उनके लीगल हित में काम कर रहे हैं, तो उनको क्राउड फंडिंग के लिए यस, बाकी लोगों को नो। लेकिन इस क्राउड फंडिंग को पुलकित के वकीलों ने अदालत में बचने का हथियार ले लिया। अब इसी के आगे प्रक्रम में मैं बात करता हूं कि 11 तारीख को हाईकोर्ट में क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे उठे हैं। आज की डिबेट में, आज की जो कोर्ट की डिबेट थी उसमें वनांतरा जो रिजॉर्ट को ढहाया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से रेणु बिष्ट का नाम उसमें आ रहा है, उस पर चर्चा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट था, आग कैसे लग गई, पूरे जो विनोद आर्या का आयुर्वेद का या जो भी दवाई की कंपनी थी उस पर सवाल हो गई। इसके अलावा बेडशीट कहाँ है, बॉडी 4 दिन डूबने के बाद फूली क्यों नहीं, ऐसा क्यों लग रहा था कि अभी अभी थोड़ी देर पहले इस बॉडी को डुबाया गया है। ये पूरी चीज़ें आज वो डिस्कस होगी। लेकिन इन सभी बिंदुओं पे 11 तारीख को फिर से एक बार बहस होने वाली है, क्योंकि आज अब जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, जो अंकिता के माता पिता हैं और जो एडवोकेट हैं, न सिर्फ SIT और उत्तराखंड की सरकार पे, बल्कि जो आज तक SIT चीफ पे भी सवाल नहीं उठे थे, अब ये लोग जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग हैं उन्होंने SIT पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि VIP का नाम नहीं पता चल पा रहा है। तो कौन था ये VIP, इस मामले पे भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि SIT जानबूझ करके, क्योंकि सरकार से जुड़ा कोई आदमी हो सकता है, इससे सरकार मुसीबत में आ सकती है, सत्ताधारी पार्टी मुसीबत में आ सकती है, तो VIP को बचाया जा रहा है। तो ये पूरी बात है। और क्राउड फंडिंग को रिलेटेड जो भी मसले मसाइल यहाँ पे चल रहे थे, उस पर भी कहीं ना कहीं ये परिचर्चा चल रही थी। तो अभी तक भी जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर दूसरी अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब ये पूरा मुद्दा हमने आज को बता दिया। अब इसके बाद जो अंकिता को इंसाफ दिलाने की सबसे बड़ी मुहिम की मैंने बात की थी। देखिए दोस्तों, ये जंग हमें मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ, थोड़ा सहयोग हमारा भी है, यानी मंच हमारा, सहयोग आपका। आप लोग अगर मिलजुल के सब लोग एक साथ खड़े होके आए, क्योंकि बड़े पावरफुल लोग हैं। अंकिता का परिवार गरीब है, हम लोग सड़क पर चलने वाले आम लोग हैं, मैं आम हूँ, आप लोग आम हैं, लेकिन ये लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। और अगर इन पावरफुल लोगों को इनको सबक सिखाना है तो हमें एकजुट रहना होगा। आपने देखा होगा कि अगर 4-5 लकड़बग्घे अगर एकता कर लें तो शेर का भी शिकार कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे एकता दिखानी होगी, क्योंकि जैसे हम लोगों की यूनिटी टूटी, मीडिया रिपोर्टिंग इस पे बंद हुई, सरकार पे दबाव डालना बंद हुआ, 24 में मोदी को हार का डर खत्म हो गया, 27 में धामी साहब की कुर्सी जाने से बच गई, तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर से वही उसको बचा लेंगे, जैसे आग लगवा दी गई। तो यही चीज़ें होंगी। तो आज आप लोगों को मैं एक टैग दे रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे CBI जांच हो, और हम CBI जांच का समर्थन करते हैं। और हो सके तो उसके नीचे से अपना नाम और पता लिखिए, ताकि सरकार को बिल्कुल ये ना लगे कि भाई हम कोई फ्रॉड है। पता नहीं भी लिखे तो कम से कम अपना नाम लिखे, क्योंकि कई सारी हमारी
जो हैं महिलाएं भी होती हैं, तो पता अगर वो नहीं देना चाहती है कमेंट बॉक्स में, ऑल राइट, लेकिन आप नाम अपना जरूर लिखें। मैं चाहता हूं इस बात को कि सीबीआई जांच हो, हम सीबीआई जांच का समर्थन करते हैं, नीचे से अपना नाम, ताकि सरकार को पता चले कि ये जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं ऑथेंटिक लोग हैं। ये मैं आप लोगों से, और ये आपको बिल्कुल आज कम से कम मेरा टारगेट है 1000 कमेंट। अब ये हमारा लक्ष्य है, क्या आप हमारे इस लक्ष्य को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 1000 बार कम से कम ये हमें लिखना है कि सीबीआई जांच हो, और नीचे से अपना नाम। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना इस मुहिम को अपना समर्थन देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इतना जरूर कहूँगा लास्ट में कि सबसे तथ्यपरक, निर्भीक, निडर और सत्य के सापेक्ष विश्लेषण केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड पे। ऐसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।